नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रम विभाजन, इट मीन्स द डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम लोग इसका प्रारंभ करते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्कीम की विश्वविख्यात प्रथम कृति है। इसमें आपने श्रम के विभाजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की है। सर्वप्रथम यह ग्रंथ फ्रांसीसी भाषा में सन 1893 में डी ला डिवीजन टू ट्रेवल सोशल शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी अर्थात समाज में श्रम विभाजन शीर्षक में हुआ। इसमें प्रस्तुत विचारों तथा निष्कर्षों का प्रभाव आपकी बाद की कृतियों तथा विचारों में भी देखा जा सकता है। इस पुस्तक की पाठ योजना निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रस्तावना। सर्वप्रथम दुर्कीम ने प्रस्तावना शीर्षक के अंतर्गत समस्या की व्याख्या की है। आपने समाज में श्रम के विकास का संक्षिप्त इतिहास और समस्या का वर्णन किया है। पुस्तक की पाठ योजना भी आपने दी है। दूसरा है खंड प्रथम, श्रम विभाजन का प्रकार। इस प्रथम खंड में 7 अध्याय हैं। इन अध्यायों में आपने कार्यों को निर्धारित करने की विधि, यांत्रिक एकता, जैविक एकता और जैविक एकता का विकास आदि का वर्णन किया है। खंड द्वितीय, कारण एवं दशाएं। इस खंड के 5 अध्यायों में आपने श्रम विभाजन और सुख, श्रम विभाजन के कारण, द्वितीय कारक, वंशानुक्रमण और परिणाम आदि का वर्णन और व्याख्या की है। खंड तृतीय, असामान्य स्वरूप। पुस्तक के तीसरे खंड में कुल 3 अध्याय हैं, जिनमें आपने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों की विवेचना कीजिए। इसी क्रम में अब हम श्रम विभाजन के प्रकार, इट मीन्स द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का अध्ययन करेंगे। दुर्कीम ने सर्वप्रथम प्रकारवादी दृष्टिकोण से श्रम विभाजन के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। आपने श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य भी माना है। प्रकार की समाजशास्त्रीय जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि दुर्कीम ने प्रकार शब्द के निम्न 2 अर्थ स्पष्ट किए हैं। पहला, प्रकार का अर्थ गति व्यवस्था से है अर्थात क्रिया से है, और प्रकार का दूसरा जो अर्थ है वो क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से है। इस पुस्तक में आपने प्रकार की अवधारणा का दूसरा अर्थ लगाया है। इन्होंने प्रकार को सामान्य अर्थ अर्थात प्रभाव या परिणाम के रूप में प्रयुक्त नहीं किया है। आपने लिखा है कि हम इस अवधारणा का प्रयोग दूसरे अर्थ में करेंगे। आपके अनुसार श्रम विभाजन के प्रकार से अर्थ है कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के लिए किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दुर्कीम ने आगे लिखा है कि जीव में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करती है। इसी प्रकार हम श्रम विभाजन के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, और आपने प्रकार शब्द का यही अर्थ लगाया है। दुर्कीम ने श्रम विभाजन के 2 महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं जो समाज की निरंतरता और अस्तित्व के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। नंबर 1, समाज में नवीन समूहों का निर्माण करना तथा दूसरा, समूहों में सामाजिक एकता पैदा करना। तो अब हम इनका जो यहाँ पर है विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है नवीन समूहों का निर्माण करना, इट मीन्स क्रिएटिंग ऑफ न्यू ग्रुप। दुर्कीम का मत है कि श्रम विभाजन से समाज में अनेक नए नए समूहों का निर्माण होता है, और आपका कहना है कि समाज में जनसंख्या की वृद्धि होती है। सर्वप्रथम जनसंख्या की वृद्धि से
श्रम का विभाजन होता है और इससे विशेषीकरण भी आता है। विशेषीकरण समाज में नए नए व्यावसायिक तथा विशेषीकृत समूहों का निर्माण करता है। समाज परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होते हैं, इससे आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है और इनको पूरा करने के लिए नए नए समूह जन्म लेते हैं। समाज में जनसंख्या की वृद्धि से नए नए समूहों का निर्माण होना अवश्यंभावी है और श्रम विभाजन इन समूहों में एकता पैदा करता है। दूसरा है नवीन समूहों में एकता पैदा करना। अब यहाँ पर दुर्कहेम कहता है कि श्रम विभाजन का दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य नवीन समूहों में एकता पैदा करना है। आपका मत है कि नए नए समूहों में परस्पर एकता का होना समाज के अस्तित्व के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और श्रम विभाजन ही नए समूहों के निर्माण के साथ साथ परस्पर एकता पैदा करता है जो समाज की व्यवस्था तथा संतुलन को भी बनाए रखता है। दुर्कहेम यह कहता है कि इन विभिन्न नवीन समूहों में परस्पर एकता एक नैतिक आवश्यकता है जो श्रम विभाजन द्वारा पूर्ण की जाती है। श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण कार्य नैतिक एकता उत्पन्न करना है और आपका कहना है कि विभिन्न नवीन समूह विशिष्ट कार्य करते हैं और वे अन्य कार्यों के लिए अन्य विशिष्ट समूहों पर भी निर्भर हो जाते हैं। इससे समूहों में क्या होता है कि परस्पर उनमें निर्भरता बढ़ जाती है और बाध्य होकर उन्हें परस्पर एक दूसरे का सहयोग भी करना पड़ता है और यह सहयोग सामाजिक समूहों में परस्पर नैतिक एकता पैदा करता है। दुर्कहेम के अनुसार श्रम विभाजन ही समाज में जो है नवीन समूहों का निर्माण करना तथा उनमें एकता पैदा करने का कार्य भी करता है। दुर्कहेम ने लिखा है कि समानता और भिन्नता दोनों ही आकर्षण के कारण होते हैं और ये कारण श्रम विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा एकता पैदा करते हैं। आपने लिखा है कि हम उनसे मित्रता रखते हैं और हमसे समानता रखते हैं तथा उनसे भी जो हमारे से भिन्न है। आपने लिखा है एक से परों वाली चिड़िया एक झुंड बना सकती है, चोर चोर मौसेरे भाई और चोर का साथी गिरगट आदि उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि समानता में भी एकता होती है।